Hello everyone, welcome to the class number 4 of Introduction to MySQL। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि SQL कमांड के बारे में और डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ SQL कमांड के बारे में, और उसको शॉर्ट में हमने डिस्क्राइब भी किया था। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स के बारे में, मतलब डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ SQL कमांड के बारे में एक एक करके डिटेल्स में। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या था? फर्स्ट कैटेगरी हमारा था DDL कमांड। ओके, तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीडीएल कमांड क्या है? ये एक सब लैंग्वेज है या फिर ये एक पार्ट है एसक्यूएल का। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस में जितने भी कमांड्स हैं उसका एक सब, मतलब उसका एक सब लैंग्वेज या फिर उसका एक सब कमांड है, मतलब उसका एक पार्ट है कौन? डीडीएल। ओके, तो इस कमांड्स को, मतलब इसके अंदर जितने भी कमांड्स आते हैं उनको हम मेनली क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। इसको मेनली हम यूज करते हैं क्यों? इसको मेनली हम यूज करते हैं क्या डिफाइन करने के लिए? इसको मेनली यूज करते हैं स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। किसका? डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स का। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या कि एक डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। तो टेबल के फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, तो टेबल है हमारा एक डाटाबेस का मेन ऑब्जेक्ट, मेन पार्ट। ओके, तो डाटाबेस के अंदर टेबल्स को बनाने के लिए, टेबल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हमें पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, या फिर टेबल के स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या फिर टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर रिमूव करना चाहते हैं, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या फिर कुछ में अगर बदलाव करने के लिए हम जिस कमांड्स को यूज करते हैं उस कमांड को बोलते हैं, या फिर वो कमांड्स किसके अंडर आता है? वो सारे कमांड्स डीडीएल कमांड के अंडर आता है। Okay, so DDL commands allows a user to create, modify, remove database objects like table। आप DDL कमांड्स के अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। टेबल्स में टेबल का स्ट्रक्चर अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। टेबल का स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो। ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? DDL कमांड। ओके, तो the structure of the database objects can be modified by using the following DDL commands। तो ये कुछ DDL commands हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक डाटाबेस के अंदर हम जो टेबल बनाते हैं, टेबल के फॉर्म में जो डाटा स्टोर करने के लिए हम जो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके उसको रिस्ट्रक्चर्ड करने के लिए हम मेनली DDL कमांड्स को यूज करते हैं। तो फर्स्ट DDL कमांड क्या है? क्रिएट। क्रिएट यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो टेबल का स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है उसके स्ट्रक्चर में हम कुछ अगर बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव या फिर चेंजेस कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमने जो टेबल या फिर डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक डाटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे सारे रिकॉर्ड्स को एक ही बार में क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं ट्रंकेट कमांड यूज करके। रीनेम कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक डाटाबेस स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसका नाम हमने जो दिया था उसके नाम को चेंज करके कोई दूसरा नाम हम दे सकते हैं। मतलब डाटाबेस स्ट्रक्चर का नाम ही अगर चेंज हो जाएगा तो पूरा डाटाबेस ही चेंज हो गया। तो वहां पे हम अगर नाम को अगर चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो डाटाबेस का हो या फिर टेबल का हो, एक डाटाबेस के अंदर रीनेम कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? नेम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ डीडीएल कमांड्स हैं जिसको हम मेनली यूज करते हैं एक डाटाबेस में, डाटाबेस का या फिर डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि टेबल्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, और उसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ मॉडिफिकेशन या फिर बदलाव अगर करना चाहते हैं, बदलाव करने के लिए हम मेनली डीडीएल कमांड्स को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? डीएमएल कमांड। हमने यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर जैसे बनाना था, टेबल का स्ट्रक्चर जैसे डिफाइन करना था, हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद उसके अंदर हमारा सेकंड प्रोसेस क्या होगा कि हमें कैसे डाटा इंसर्ट कर सकें। अगर कोई डाटा अगर इंसर्ट करते हैं, कुछ डाटा गलत है तो उसको कैसे चेंजेस कर सकें। डाटाबेस के अंदर कुछ डाटा है, उस डाटा को अगर आप अपडेट करके चेंज करना चाहते हैं, कैसे अपडेट कर सकें। ओके, तो उसके लिए जो कमांड्स हम यूज करते हैं, उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डीएमएल कमांड। तो डीएमएल का फुल फॉर्म है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये भी एक सब लैंग्वेज या फिर ये भी एक पार्ट है एसक्यूएल का, जबकि ये एसक्यूएल का क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि डीएमएल इज ए सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। तो डीएमएल कमांड्स को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटा स्टोर्ड इन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। आपने एक डाटाबेस बनाया, उस डाटाबेस के अंदर पहले आपको डाटा स्टोर करना है, तो डाटा स्टोर करने के लिए भी हम डीएमएल कमांड को यूज करते हैं। डाटा स्टोर करने के बाद उस डाटा में अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, उस डाटा को अपडेट करना है, तो ये सारा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कौन? डीएमएल कमांड।
ओके। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इनटू द डाटाबेस टेबल। डीएमएल कमांड्स में जो वेराइटीज ऑफ कमांड्स हैं उनमें से कमांड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं एक डाटाबेस टेबल में। कुछ डाटा को अगर अपडेट करना चाहते हैं, जो डाटा पहले से इंसर्टेड है उसको हम अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ डाटा पहले से इंसर्ट है उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं टेबल से तो डिलीट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डीएमएल कमांड्स। तो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ डीएमएल कमांड्स, जैसे कि अगर डाटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने एक डाटाबेस का एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है डीडीएल कमांड्स यूज करके। ओके, तो इस टेबल के अंदर अभी डाटा इंसर्ट करना है, तो डाटा को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड को। डाटा ऑलरेडी इंसर्ट हो गया है, कोई डाटा को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं मतलब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट कमांड को। अगर हम एक या फिर एक से ज्यादा रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं हमारे टेबल से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट कमांड को। ओके, और लॉक टेबल कमांड यूज करते हैं मेनली टेबल को लॉक टेबल करने के लिए। ओके, समझ आ गया, जिसके बारे में आपके सिलेबस में तो नहीं है। आपके सिलेबस में मेनली ये 3 कमांड के बारे में है, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। ओके, समझ आ गया कि डीएमएल कमांड को हम क्यों यूज करते हैं। डीएमएल कमांड को हम यूज करते हैं एक डाटाबेस टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए, उसमें कुछ डाटा अगर अपडेट या फिर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए, या फिर कोई भी एक रिकॉर्ड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करने के लिए, या फिर मोर देन वन रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करने के लिए हम मेनली डीएमएल कमांड्स को यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एसक्यूएल कमांड का डीक्यूएल कमांड। अभी हमने डाटाबेस का स्ट्रक्चर बना दिया डीडीएल कमांड यूज करके, डीएमएल कमांड यूज करके उसमें डाटा स्टोर कर दिया, जो भी डाटा में चेंजेस करना था चेंजेस कर लिया। अभी डाटाबेस हमारा रेडी। डाटाबेस को अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ कमांड चाहिए उस डाटाबेस के कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उस कमांड को हम बोलते हैं डीक्यूएल कमांड। तो डीक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब क्या, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो आप वहां पे क्वेरी करते हो। क्वेरी करते हो मतलब क्या, सर्च करना, फाइंड करना। आपको डाटाबेस से कोई एक पर्टिकुलर डाटा के बारे में चाहिए तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे कि इस नेम का या फिर इस रोल नंबर वाला जो डाटा है मुझे चाहिए बोल के। तो डाटा को सर्च करने के लिए या फिर डाटा को क्वेरी करने के लिए एक डाटाबेस से हम जो कमांड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डीक्यूएल कमांड। तो डीक्यूएल कमांड को हम डीआरएल कमांड भी बोलते हैं। क्यों, डीआरएल का फुल फॉर्म है डाटा रिट्राइवल लैंग्वेज। एक डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा है उस डाटा को, कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा को अगर हम रिट्राइव करके निकाल के उस डाटाबेस के अंदर से हम अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस कमांड को। इसीलिए हम डीक्यूएल कमांड को डाटा रिट्राइवल लैंग्वेज कमांड और डीआरएल कमांड भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट है एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाला जितने भी कमांड्स हैं उसका एक पार्ट है डीक्यूएल कमांड। तो इसीलिए हम डीक्यूएल को बोल सकते हैं दिस इज द सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल, मींस दिस इज द पार्ट ऑफ एसक्यूएल। ओके, तो इस कमांड को मेनली हमने क्यों यूज किया या फिर इस कमांड को मेनली क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला इट इज यूज्ड टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन ए डाटाबेस टेबल। एक डाटाबेस के टेबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर्ड है उसमें से अगर कोई भी डाटा हम एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी डाटा अगर रिट्राइव करके हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेनली डीक्यूएल कमांड को। ओके, इट यूजेस सेवरल क्लॉजेस, वो अपने साथ कुछ क्लॉजेस या फिर अपने साथ कुछ कीवर्ड्स मतलब कुछ स्पेसिफिक या फिर स्पेशल वर्ड्स यूज करता है ताकि वो हमें और ज्यादा बेटर तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सके, आउटपुट प्रोवाइड कर सके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड यूज करता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसके बारे में वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन से क्लॉज या फिर कौन से कीवर्ड का काम क्या है और इसको यूज करके हम कैसे हमारा जो आउटपुट है सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करके कैसे हम प्रॉपर रिकॉर्ड या फिर प्रॉपर आउटपुट जो चाहते हैं प्रॉपर आउटपुट कैसे पा सकते हैं। ओके, जबकि एसक्यूएल डीक्यूएल कमांड को हम मेनली यूज करते हैं जो भी हम डाटा रिट्राइव करके देखना चाहते हैं देखने के लिए। तो हम अगर पूरा एग्जैक्ट प्रॉपर जो डाटा चाहते हैं हमें सिर्फ वही एग्जैक्ट डाटा मिले अगर हम चाहते हैं तो उसके साथ हमें कुछ क्लॉजेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करना पड़ता है। ये है व्हेयर, लाइक, इन, बिटवीन, डिस्टिंक्ट, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। ये कुछ क्लॉजेस हैं या फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं डीक्यूएल कमांड्स के साथ ताकि हमें और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके। तो एक ही डीक्यूएल कमांड है जिसका नाम है सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड को ही यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक डाटाबेस टेबल्स में जितने भी डाटा है उन डाटा में से किसी भी डाटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं, रिट्राइव करके देखना चाहते हैं, देख सकते हैं आसानी से उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज यूज करके। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। अब तक हमने ये देखा कि डीडीएल कमांड यूज करके हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, डीएमएल कमांड यूज करके हमने डाटा स्टोर कर दिया,
डीक्यूएल कमांड यूज करके हमने जो भी डाटा सर्च करना था, डाटा जो भी हमें चाहिए, जो भी डाटा हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं और एक क्लासिफिकेशन जिसका नाम है डीसीएल कमांड। तो डीसीएल कमांड हम क्यों यूज करते हैं? सपोज हमने एक डाटाबेस बनाया है, मैंने एक डाटाबेस बनाया है और मैं चाहता हूं कि आपको एक मेरे डाटाबेस का एक पर्टिकुलर पार्ट आपको दिया जाए, ताकि आप उसमें अगर कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो आपको परमिशन देने के लिए, मेरे डाटाबेस का कोई एक पार्ट को एक्सेस करने के लिए, या फिर आपको मैंने जो परमिशन दिया है आपसे वो परमिशन छीन के ले आने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उस कमांड को हम बोलते हैं डीसीएल कमांड। तो डीसीएल का फुल फॉर्म है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब एक डाटाबेस में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं उस डाटा को कंट्रोल करने का अधिकार, उस डाटा को कंट्रोल करने की फैसिलिटी हम अपने यूजर को अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर उसको हमने जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है उससे अगर वो फैसिलिटी को छीन के ले आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीसीएल कमांड को। और ये डीसीएल कमांड जो है ये एसक्यूएल का एक पार्ट है, इसलिए हम बोल सकते हैं डीसीएल इज द सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। तो इस कमांड को मेनली क्यों यूज करते हैं? इट इज used to provide permission to the database user। सपोज मैंने एक डाटाबेस बनाया है, आप मेरे डाटाबेस को यूज करना चाहते हो, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, वो बैंक सिस्टम क्या करता है, अपना एक डाटाबेस बनाया होता है जिस डाटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, जिस डाटाबेस को हम यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे आप देखते हो कि आप जो ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब वो आपको अलाउ करता है डाटाबेस में मैनिपुलेशन करने के लिए। मतलब उसने आपको डीसीएल कमांड यूज करके क्या किया है, परमिशन दिया है कि आप जो अकाउंट में, खुद के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन के वक्त अगर आपका अमाउंट चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो वहां पे उसने ग्रांट, मतलब एक डीसीएल कमांड को यूज करके उसने आपको क्या किया है, ग्रांट किया है, मतलब परमिशन दिया है कि आप उसके डाटाबेस में चेंजेस अगर करना चाहते हो उस पार्ट में चेंजेस कर सकते हो। तो वही लिखा है, इस कमांड को हम यूज करते हैं क्यों? परमिशन प्रोवाइड करने के लिए। किसको? डाटाबेस यूजर को, ताकि वो डाटाबेस का जो भी पार्ट हमने उसको मैनिपुलेशन या फिर यूज करने की परमिशन दिया है उसमें वो अगर कुछ एक्सेस करना चाहता है, मतलब उस डाटाबेस को ओपन करके देखना चाहता है, या फिर उस डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर्ड है उसको अगर मैनिपुलेशन या फिर चेंजेस करना चाहता है तो चेंजेस कर सके। तो उसको परमिशन देने के लिए या फिर उससे परमिशन छीन के लाने के लिए हम मेनली यूज करते हैं डीसीएल कमांड को। तो मेनली दो तरह के डीसीएल कमांड्स हैं, एक है ग्रांट और एक है रिवोक। तो ग्रांट कमांड हम क्यों यूज करते हैं? ग्रांट करना, किसी को परमिशन देना। मतलब सपोज मेरे डाटाबेस के कोई भी एक पार्ट को अगर मैं किसी को एक्सेस करने की, मैनिपुलेशन करने की परमिशन देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ग्रांट कमांड को और उसको परमिशन दूंगा। दिस कमांड इज यूज्ड टू गिव यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस टू डाटाबेस। ओके, इस कमांड को हम यूज करते हैं यूजर को एक्सेस करने की प्रिविलेज या फिर एक्सेस करने का अधिकार प्रोवाइड करने के लिए। किसको? एक पर्टिकुलर डाटाबेस को एक्सेस करने की अधिकार अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं एक यूजर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रांट कमांड को। और यूजर को हमने जो डाटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन दिया था, उससे अगर उस परमिशन को अगर हम विड्रॉ करके लाना चाहते हैं या फिर उससे अगर छीन के ले आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिवोक कमांड को। दिस कमांड इज यूज्ड टू विड्रॉ एक्सेस प्रिविलेजेस गिवन विद द ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड यूज करके यूजर को हमने जो एक्सेस करने की प्रिविलेज या फिर एक्सेस करने का अधिकार जो दिया था यूजर को, उस एक्सेस करने का जो प्रिविलेज है या फिर अधिकार है हमने जो दिया था, उसको अगर हम उससे छीन के ले आना चाहते हैं या फिर उसको अगर और हम उसको उस प्रिविलेज प्रोवाइड करना नहीं चाहते कि वो हमारे डाटाबेस में मैनिपुलेशन कर सके, डाटाबेस को एक्सेस कर सके, तो उससे उस अधिकार को छीन के लाने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिवोक। और ग्रांट और रिवोक दोनों है डीसीएल कमांड जिसको हम यूज करते हैं एक डाटाबेस के जो डाटा है उस डाटा को और किसी यूजर को मतलब एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेशन करने की परमिशन देने के लिए या फिर उससे परमिशन छीन के लाने के लिए हम मेनली यूज करते हैं डीसीएल कमांड को। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा एसक्यूएल कमांड का, टीसीएल कमांड। अब तक हमने डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया, डीडीएल कमांड यूज करके डाटा स्टोर किया, डाटाबेस डाटा में मैनिपुलेशन किया डीएमएल कमांड यूज करके, डीक्यूएल कमांड यूज करके जो भी डाटा हम देखना चाहते हैं सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद डीसीएल कमांड आया कि कोई अगर अदर यूजर को हम हमारे डाटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देना चाहते हैं या फिर हमने अगर उसको परमिशन दिया है उससे परमिशन छीन के लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीसीएल कमांड को। उसके बाद आते हैं और एक क्लासिफिकेशन के बारे में एसक्यूएल कमांड का जिसका नाम है टीसीएल कमांड। तो टीसीएल कमांड हम क्यों यूज करते हैं? सपोज हम एक डाटाबेस में जो भी स्मॉल यूनिट ऑफ लॉजिकल वर्क परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांजैक्शन। तो डीडीएल कमांड यूज करके हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना।
कि DDL कमांड यूज करके अगर हम कुछ भी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, अगर हम किसी भी DDL कमांड को यूज करके कुछ भी ऑपरेशन अगर हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली परमानेंटली सेव हो जाता है। मतलब उसको आप बैक स्पेस या फिर ऐसे कुछ करके वहां से आप डाटा को क्या नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते या फिर रिमूव नहीं कर सकते। वहां पे डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कमिट हो जाता है या फिर परमानेंटली सेव हो जाता है। पर DML कमांड में हम जो डाटा स्टोर करते हैं या फिर जो भी डाटा हम अपडेट करते हैं, तो अगर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के द्वारा अगर हम डाटाबेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस हमने किया है, जो भी ट्रांजेक्शन हमने किया है, उस ट्रांजेक्शन को हमें पहले परमानेंटली सेव करना पड़ेगा। तो परमानेंटली सेव करने के लिए हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसको परमानेंटली सेव करने के लिए, अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है तो, जैसे कि सपोज आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, किसी के पास 20,000 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो वो आपके अकाउंट से 20,000 कट कर लेता है। अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपके अकाउंट में कोई भी कट नहीं करता, जो पैसा आपके अकाउंट में था वही पैसा आपके अकाउंट में रहता है। तो ट्रांजेक्शन को वहां पे कंट्रोल करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं डेटाबेस में, उसको हम बोलते हैं TCL कमांड। तो TCL का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हम डेटाबेस में जो भी ट्रांजेक्शंस करते हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं जिस कमांड को, उस कमांड को हम बोलते हैं TCL कमांड। TCL कमांड भी एक पार्ट है SQL कमांड का, जबकि ये क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है TCL। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि TCL इज ए सब लैंग्वेज ऑफ SQL। इसको हम क्यों यूज करते हैं इस कमांड को, इट इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल द डाटाबेस ट्रांजेक्शन। एक डाटाबेस के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं TCL कमांड्स को। ओके, तो TCL commands are used to control the changes made by DML commands। DML कमांड से हम क्या करते हैं, हमारे जो डाटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं, उसमें कुछ मैनिपुलेशन या फिर कुछ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस करते हैं। तो DML कमांड्स के द्वारा हम जो भी चेंजेस करते हैं हमारे डाटाबेस टेबल में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं TCL कमांड को। सपोज आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग में आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में आपने डाटा स्टोर किया है, वहां पे आपने क्या किया, किसी के पास 20,000 ट्रांजेक्शन कर लिया, तो अभी अपडेट होके आपके अकाउंट में जितना भी पैसा था अपडेट होके 20,000 कट करके अभी जितना होना चाहिए उतना वो क्या करेगा, उतना वो चेंजेस कर देगा। पर वो जो चेंजेस हुआ, उस चेंजेस को परमानेंटली सेव करके रखने के लिए हम मेनली यूज करते हैं TCL कमांड को। ओके, और सपोज आप किसी के पास 20,000 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पर वहां पे उसके पास ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, पर आपके अकाउंट से 20,000 कट हो चुका है। ओके, तो वहां पे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ या फिर अनसक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, तो वहां पे ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए भी हम यूज करते हैं TCL कमांड को, ताकि आपके अकाउंट से जो भी पैसा कटा है वो आपके अकाउंट से रिटर्न आ सके। ओके, तो ट्रांजेक्शन हम जो भी परफॉर्म करते हैं, ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल होता है तो उसको परमानेंटली सेव करने के लिए, या फिर अगर ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं TCL कमांड्स को। इफ द ट्रांजेक्शन आर सक्सेसफुल, अगर ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेसफुल होता है तो हम चाहेंगे क्या, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको, जो भी ट्रांजेक्शन के द्वारा चेंजेस हुआ है उस ट्रांजेक्शन में उसको परमानेंटली वो सेव कर दे। जैसे कि मेरा ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल हुआ, अगर मैं किसी के पास 20,000 ट्रांजेक्शन कर रहा हूं और मेरा ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल हुआ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बैंक अकाउंट में भी वो चेंजेस हो जाए परमानेंटली। तो वहां पे हम यूज करते हैं एक TCL कमांड को जिसका नाम है कमिट कमांड। ओके, और अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मेरा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल हुआ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वहां पे मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो ट्रांजेक्शन मैंने किया था वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाए। तो वहां पे ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए हम जो एक स्पेसिफिक TCL कमांड यूज करते हैं, उस TCL कमांड को हम क्या बोलते हैं, उस TCL कमांड को हम बोलते हैं रोल बैक कमांड। समझ आ गया? तो वेरियस टाइप्स ऑफ TCL कमांड है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड, कमिट कमांड, रोल बैक कमांड, सेव पॉइंट कमांड, सेट ट्रांजेक्शन कमांड, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज के क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जो SQL कमांड्स हैं वो क्या क्या है और उनका काम क्या है, जिसके बारे में आज हमने डिटेल्स में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हर एक कमांड्स के अंदर, मतलब जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थे, DTL, DML, DCL, TCL, DQL, तो उसके अंदर जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कमांड्स हैं, हर एक कमांड्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह के कमांड्स को यूज करके हम किस तरह के ऑपरेशन एक डाटाबेस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।